दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे मिस्र के गांव और देहातों की कि यहाँ के मिस्री लोग इन खूबसूरत गांव और देहातों में अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं। यहाँ के लोग किन किन रवायती तरीकों से फसलों की काश्तकारी और खेती बाड़ी करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदीम मिस्री दौर के तारीखी मकामात से लेकर मिस्र की ओल्ड तहजीब व सकाफत, पुरानी रवायात, मिस्र के बाजार हुसन से लेकर इन मिस्री लोगों की शादियाँ भी आपको दिखाएंगे। मिस्र की मुकम्मल तारीख क्या है, यहाँ के अजीम आसार कदीमा से लेकर अजीब विलेज लाइफ के बारे इस तरह की तमाम दिलचस्प इंफॉर्मेशन आपको फराहम की जाएगी। तो चलें दोस्तों निकलते हैं मिस्र के एक शानदार सफर की तरफ। मुल्क मिस्र का शुमार दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों और सकाफतों में होता है। यहाँ हजारों सालों से ही इंसानी आबादियाँ आबाद हैं। मिस्र की इस मुकद्दस सरजमीन पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अदरीस, हजरत याकूब, हजरत मूसा, हारून और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अपना गुजर बसर किया है। तब के दौर में इस सारे खित्ते को पूरी दुनिया में एक अलग मकाम हासिल था। 1600 से 1800 कबल मसीह के दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकूमत रही है इस मिस्री खित्ते पर। तब इस खित्ते ने खूब तरक्की की। वक्त के साथ साथ यहाँ फारसियों, यूनानियों, बाजंतीनियों और रोमी सल्तनत का राज भी रहा है। यही वजह है कि मिस्र के कल्चर, यहाँ की तहजीब व सकाफत, यहाँ के फन तामीर में हर एक दौर की सकाफती झलक नजर आती है। दोस्तों मिस्र का कुल रकबा 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जिसका 95% मुल्की हिस्सा सहारा के वसी और इस तपते सहराओं और रेगिस्तानों पर मुश्तमिल है। मिस्र की ज्यादातर मुल्की आबादी दरियाए नील के किनारे ही आबाद है, जिसको यहाँ काफी ज्यादा अहमियत हासिल है। दोस्तों मिस्र के अगर चंद एक बड़े अहम तरीन शहरों की बात करें तो इनमें कायरा सिटी सरे फरिस्त है, जो दरियाए नील किनारे आबाद है। इंग्लिश में इस सिटी को कायरो भी बोला जाता है, जो मुल्क का दारुल सिटी होने के साथ साथ मुल्क का सबसे अहम तरीन तारीखी, सियासी, तजारती मरकज भी है। कायरा सिटी के साथ साथ अलेक्जेंड्रा, अस्कंद्रिया, अलकसर, इस्वान, सोहाज, तांता, शरहुल शेख, अफ्यून का शुमार भी मिस्र के बड़े शहरों में होता है। दोस्तों मिस्र के अगर इन तमाम बड़े शहरों से निकले गाँव और देहातों का रुख करें तो मिस्र की एक बहुत बड़ी मुल्की आबादी यहाँ के खूबसूरत गाँव और देहातों में रहाइश पजीर है। मिस्र के सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में 8000 के करीब तमाम छोटे बड़े गाँव और देहात मौजूद हैं। यहाँ ये मिस्री लोग ज़माने कदीम से ही अपने आबाओ अजदाद के साथ यहाँ आबाद हैं। यहाँ ये कदीम मिस्री लोग भेड़, बकरियाँ, ऊँट वगैरह पाल कर और खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करते हैं। दोस्तों मिस्र की वादी नील को मिस्र की बैकबोन भी कहा जाता है। यह सारा इलाका दरियाए नील के दोनों किनारों पर ही फैला हुआ है। दरियाए नील के साथ साथ वाक़या कायरा का शुमाली इलाका, डेल्टा नील, वादी फ्यूम, मंसूरा, अलजीरा के इलाकों में गंदम, ज्वार, बाजरा, कपास काफी बड़े और वसी पैमाने पर यहाँ काश की जाती है। दोस्तों मिस्र में काश्तकारी और खेती बाड़ी आज भी वही पुराने और रवायती तरीकों से ही की जाती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर का बनाया हुआ नहरी निजाम आज भी मिस्र में मौजूद है, जो दरिया नील से होता होता मुल्हिका ज़री इलाकों को सैराब करता है। मिस्र में हर साल 9 से 10 मिलियन मेट्रिक टन गंदम की पैदावार हासिल की जाती है, जबकि इसके साथ दूसरी ज़री इजनास भी मिस्र के इन ज़री इलाकों में कसीर तादाद में काश की जाती है। मिस्र के इन दूर दराज दही इलाकों में आज भी ये मिस्री लोग वही पुराने रवायती और सकाफती अंदाजों में यहाँ अपनी जिंदगी बसर करना पसंद करते हैं। मिस्री लोग इंतहाई ज्यादा खूबसूरत, मेहमान नवाज और मिलनसार भी समझे जाते हैं, जो अपने हुस्न के मुकाबले में पूरी दुनिया में ही मशहूर हैं। मिस्री औरतें ज़माने कदीम से ही अपने लंबे कद, लंबे बालों, हसीन आंखों, सुरख चेहरों की वजह से जानी जाती हैं, जो ज्यादातर अपने रवायती मलबूसात में ही मलबूस नजर आती हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की वजह से मिस्र की इस सरजमीन पर हुस्न इतना ज्यादा है। मिस्री लोग अपने ओल्ड कल्चर, पुरानी रवायात, अपनी तहजीब व सकाफत के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए नजर आते हैं, जहाँ इनकी शादियाँ भी देखने वाली होती हैं। मिस्र की ज्यादातर शादियाँ अमूमन 5 से 7 रोज लंबी चलती हैं, जो आपसी कबाइल में ही की जाती हैं। दही सतह पर ये शादियाँ इंतहाई शानो शौकत के साथ रंग बिरंगे अंदाजों में मनाई जाती हैं। यहाँ सारे गाँव को फूलों से सजा दिया जाता है। मिस्री औरतें वैसे भी अपने हुस्न में लाजवाब हैं, जो सज धज कर रहना वैसे भी बहुत ज्यादा
पसंद करती हैं। मिस्री औरतें ईरानी, ओमानी, कुर्द, ताजिक, तुर्कमन और चीचन औरतों की तरह शादियों में सोने के बेल्ट बांधना बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। दोस्तों, शादियों के मौका पर तमाम फैमिली के अफराद मिलजुल कर अपना कदीम रक्स भी पेश करते हैं। इस कदीम मिस्री रक्स के बगैर इनकी शादियां अधूरी समझी जाती हैं। शादियों पर तरह तरह के लजीज मिस्री खानों से मेहमानों की खूब खातर तवज्जो भी की जाती है, जिसमें ऊंट और दुम्बे का गोश्त इन मिस्री लोगों की मरगूब ग़िज़ा समझी जाती है। दोस्तों, अगर देखा जाए जितना यह पुराना और तारीखी मुल्क है, जहाँ 5000 साल पहले भी मुख्तलिफ नस्ली गिरोह और कबायली सकाफतें आबाद हुआ करती थी, इन कबाइल की रस्म और रवाज आज भी यहाँ देखने को मिलती हैं। ज़माने कदीम में मिस्र की सरजमीन पर फिरौनों के मिस्री कबाइल जैसा कि हिकोक्सिस कोशी और अबरानी कबाइल जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से थे, जो बनी इसराइल कहलाए, अरबों के बुद्दू कबाइल से लेकर अल त्राबीन, अल नसूर, अल लमात, अल बहरा जैसे मशहूर मिस्री कबीले यहाँ आज भी आबाद हैं, जो मिस्र के इन तमाम देहाती इलाकों में अपनी पूरी शान और शौकत के साथ ज़माने कदीम से यहाँ जिंदगी बसर करते आ रहे हैं। ये तमाम कदीम मिस्री कबीले के लोग यहाँ आज भी इन पहाड़ी इलाकों में माल मवेशी चरवाते नजर आते हैं। दोस्तों, अब हम आपको इस मुल्क की मुकम्मल तारीख और चंद एक यहाँ के अहम सकाफती विरसों की भी सैर करवाते हैं। तकरीबन 5000 साल कबल मसीह यहाँ दरियाए नील के किनारे वादी नील के पास इन मकामी मिस्री लोगों ने यहाँ छोटे छोटे गांव और देहात आबाद किए थे, जिन्होंने यहाँ पहली बार मछली रानी से लेकर गल्ला बानी और अनाज उगाने के तरीके निकाले। फिरौनी दौर से लेकर यूनानी रोमी दौर भी यहाँ आए। यहाँ रामसेस II से लेकर सिकंदर आजम और मशहूर और मारूफ मलका क्लोपेट्रा की भी हुक्मरानी रही। दोस्तों, सन 641 के आते आते मिस्र की सरजमीन पर इस्लामी फतुहात का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें मुसलमानों ने यहाँ 641 ईस्वी में रोमियों को शिकस्त देकर इस्लाम का झंडा गाड़ा। हजरत उमैर बिन आस की क़यादत में मुसलमान जर्नैलों ने यहाँ बहादुरी के अजीम किस्से सरंजाम दिए। इस्लाम के सुनहरी अदवार में यहाँ मिस्री खिलाफत राशिदा से लेकर बनु उमैया, बनु अब्बास, फातमी, अयूबी और उस्मानी सल्तनत का राज भी रहा है। इन तमाम अदवार के दौरान इस्लाम ने यहाँ खूब तरक्की की। सन 1952 में फ्रांस और बरतानिया से मौजूदा मिस्र को आज़ादी नसीब हुई। दोस्तों, अब हम आपको मिस्र के चंद एक अहम तारीखी मकामात की भी सैर करवाते हैं, जिनमें एहराम मिस्र सरे फरिश्त हैं, जिनको दुनिया का 7वां अजूबा भी कहा जाता है। एहराम मिस्र मिस्र के शहर गीजा में वाक़ हैं, जिनको ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी कहा जाता है। इन एहराम मिस्र की दरियाफ्त के बाद मिस्र को पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई। इन गीजा के पिरामिड्स को देखने हर साल लाखों की तादाद में गैर मुल्की टूरिस्ट मिस्र का रुख करते हैं। मिस्र के ये मरे हुए फेरौन और इनकी मम्मीज भी हर साल मिस्र को लाखों करोड़ों कमा कर दे रहे हैं। इसके साथ क्रेंग का मंदिर, जो कदीम मिस्र का सबसे बड़ा इबादत खाना हुआ करता था, ये भी देखने के लायक है। दोस्तों, मिस्र में मौजूद वादी मलूक, जिसको वैली ऑफ किंग्स भी कहा जाता है, जहाँ फिरौनों की लाशें, कब्रें और ममीज मौजूद हैं। किला सलाहुद्दीन अयूबी, जो मिस्र के शहर कायरा में वाक़ है, जो अजीम मुस्लिम जर्नैल की यादें ताज़ा करता है। इसके साथ अजीम सहाबी रसूल उमर बिन आस रज़ी ताला अन्हो की याद में यहाँ एक मस्जिद भी तामीर की गई है, जो अपनी एक तारीखी अहमियत रखती है। इसके साथ यहाँ मस्जिद मोहम्मद अली भी देखने के लायक है। ये सारा मुस्लिम मुल्क इंतहाई खूबसूरत, प्यारा और तारीख के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ के मिस्री देहाती लोग अपनी सकाफत और तहसीब के मुताबिक यहाँ के गाँव और देहातों में एक हसीन जिंदगी बसर करते हैं। यहाँ के मुकामी बाशिंदे खेती बाड़ी से लेकर माल मवेशी पाल कर अपना गुजर बसर करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है इजिप्ट विलेज लाइफ के बारे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। इस तरह की मज़ीद सैर और सियाहत की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल बिलाल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें।